दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पवित्र रमज़ान माह चल रहा है। पिछले 2 वर्ष तक मस्जिदें सुनसान रहीं। केवल रामपुर या हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मस्जिदें सुनसान रहीं, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से कहर ढाया था तो लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा था। उसी के तहत मस्जिदें सुनसान थीं, लेकिन 2 साल बाद ऊपर वाले के करम से दोबारा से मस्जिदों में रौनक लौट आई है। और इस बार रमज़ान में जिस तरह से तरावी की तिलावत की जाती है, तरावी का एहतमाम किया जाता है, वह तमाम मस्जिदों में उसी तरह से किया गया है। रामपुर भी चूँकि एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, हिस्ट्रिकल शहर है, यहाँ की जामा मस्जिद भी अपना एक ऐतिहासिक गौरव रखती है। नवाबों के ज़माने की बनाई हुई खूबसूरत जामा मस्जिद है। यहाँ पे भी इस वक्त तरावी का सिलसिला चल रहा है, तीसरा रोज़ा है, लेकिन तरावी जो है बाकायदा बदस्तूर तौर पर एहतमाम किया गया है। तमाम लोग तरावी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए हमारी ख़ास स्पेशल रिपोर्ट। इसमें आपको जामा मस्जिद की खूबसूरती और जामा मस्जिद कब तामीर हुई, कैसे हुई, किसने बनाई, वो सब कुछ आपको मिलेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में जहाँ कई मस्जिदें ऐतिहासिक गौरव और ख़ूबसूरती समेटे में हैं, वहीं रामपुर की जामा मस्जिद भी किसी से पीछे नहीं है। इसे भी ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है, साथ ही खूबसूरती का बेमिसाल नमूना है। इसकी सुंदरता को लेकर लोगों को यहाँ तक कहते सुना गया है कि रकबे के हिसाब से दिल्ली की जामा मस्जिद बड़ी ज़रूर है, बस खूबसूरती में रामपुर की जामा मस्जिद का जवाब नहीं। जब पहली बार इस मस्जिद पर किसी की नज़र पड़ती है तो वो कुछ क्षणों के लिए इसको मौन सा होकर देखता रह जाता है। उसके दिल में सुकून और दिमाग में शांति सी छा जाती है। ये देखा गया है कि पहली बार देखने वाले टकटकी बांधकर इसे निहारते हैं। 3 विशाल गुंबद जिन पर लगा सफ़ेद संगमरमर ताजमहल की तरह चमकता है। इन गुंबदों पर ताज की तरह सर उठाए सोने के सजावटी कलश अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके चारों तरफ ऊंची मीनारें इसकी अज़मत और वक़ार का गुणगान करती हैं। जामा मस्जिद शहर के बीचों बीच किले के नज़दीक स्थित है। 1180 हिजरी यानी 1766 में इसकी तामीर कराई गई थी। इसे यक मस्जिद फैज़ काबा नौ का नाम दिया गया था। ये मस्जिद 1294 हिजरी यानी सन 1870 में मुकम्मल हुई। मस्जिद के फ़र्श के लिए इटली से उम्दा क्वालिटी का पत्थर मंगाया गया था और काबिल कारीगरों ने तराश कर ये पत्थर जामा मस्जिद में लगाया था। इसकी तामीर 1331 हिजरी यानी 1913 में मुकम्मल मानी गई। मस्जिद के अंदर बेशकीमती बेल्जियम से झाड़ फानूस मंगवाकर लगवाए गए। इसके साथ ही लंदन से 2 रुखी घड़ी जामा मस्जिद के दरवाजे पर लगाई गई, जिसे रामपुरी भाषा में घंटा कहा जाता है, यानी जामा मस्जिद का घंटा। इसकी घंटे की अजमत की ये मिसाल है कि रामपुर के लोग अपनी घड़ियाँ इससे मिलाया करते थे। ये अलग बात है कि आजकल ये जो 2 रुखी घड़ी है, जिसे घंटा भी कहते हैं, ये ख़राब पड़ा हुआ है। शायद जामा मस्जिद की कमेटी की या तो लापरवाही है, या इसको ये कहा जा सकता है कि उनके पास में इसके कारीगर नहीं हैं। ये देख सकते हैं कि जामा मस्जिद का विशाल वज़ू खाना है, जहाँ सैकड़ों टोटियाँ लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर आराम से बैठकर वज़ू करते हैं। इसके अलावा बहुत खूबसूरत हौज़ बनी हुई है, और ऐसी हौज़ बनी हुई है जितनी साफ़ सुथरी हौज़ है ऐसी बहुत कम देखी गई है। देखिए इसमें ये खूबसूरत मछलियाँ भी तैर रही हैं, और जिस वक्त यहाँ पर कुरान की तिलावत होती है या इबादत होती हैं, इन मछलियों में भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुकून सा छा गया है। ये खामोशी से तिलावत सुनती हैं और आराम से पड़ी रहती हैं। रामपुर की जामा मस्जिद का एक अपना गौरव और अपना इतिहास है। लोग इसको रामपुर की शान कहते हैं और लोगों को देखने के लिए ये प्रेरित करती है। मैं भी इस खबर के माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर रामपुर कभी वो तशरीफ़ लेकर आएँ तो एक बार इस मस्जिद में ज़रूर जाएं, जहाँ पे उनको ज़हनी और क़ल्बी सुकून तो मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ की नक्काशी, आर्किटेक्चर यहाँ का देखने के बाद में उन्हें लगेगा कि यहाँ के उस ज़माने के नवाबों के जहन कितने रोशन और बुलंद। दोस्तों, खबर चाहे कैसी भी हो, चाहे क्राइम से जुड़ी हो या सोशल से जुड़ी हो या जानकारी से जुड़ी हो, उस खबर का महत्व तब होता है जिसमें आपको मज़ा आए। अगर इस खबर में आपको मज़ा आया हो, कुछ जानकारी बड़ी हो, तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।